दुर्गा पार्क की गली नंबर 2/3 में बने श्री शिव दुर्गा मंदिर में एक बार फिर विवाद भड़क उठा है। पहले मंदिर के मुख्य संरक्षक धीर सिंह ने कानूनी दस्तावेजों के आधार पर नई कमेटी का गठन किया था, जिसमें पुष्पा राजपूत को प्रधान और सोनू सरोद को उप प्रधान बनाया गया था। लेकिन 8 मार्च को पुराने प्रधान अशोक ने कॉलोनी के महिला और पुरुषों की मीटिंग बुला ली। मीटिंग की सूचना मिलते ही नई कमेटी की ओर से 100 नंबर पर कॉल की गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में हुई मीटिंग में कई लोगों ने फिर से अशोक को ही प्रधान चुनने की बात कही और मंदिर में लगा नई कमेटी का बोर्ड हटाकर पुरानी कमेटी का बोर्ड लगा दिया गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया है, जहां अब समझौते और सच्चाई को लेकर बातचीत चल रही है। नई कमेटी का आरोप है कि पुराने प्रधान अशोक हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। आखिर मंदिर की असली कमेटी कौन सी है, पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। आप थाने जाइए, इनकी कंप्लेंट कीजिए, आप कोर्ट जाइए। ऐसे मीटिंग कमेटी अगर आप चाहते हो, ऐसे कमेटी नहीं बन सकती। ऐसे आज इनकी बात कर रहे हो, कमेटी बनानी चुपचाप आप इसके खिलाफ हो, इनकी कंप्लेंट दो। ये रखी है कंप्लेंट, कोर्ट जाइए, ये रखी है, भीड़ इकट्ठी करके हां यार राजनीति मत करो यार प्लीज। 3 साल से केस मैं लड़ रहा हूँ इस मंदिर के खिलाफ। जो आदमी यहाँ का पैसा खा रहे हैं, हिसाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ, ठीक है। ऐसे नाम नहीं बताया जाता, ठीक है। दूसरी बात ये, जब जो प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया, खत्म होने के बाद 50,000 रुपए बैंक से क्यों निकाले, किस आधार पर निकाले? हर चीज को भैया सोच रहे हैं, हर चीज कैमरे लगाने, कूलर लाना, हर व्यवस्था करी। मंदिर को कोई हमसे पहले जानते नहीं थे, यहाँ पे आके मंदिर में होता क्या है। अब रोज शाम बाबा की टाइम से आरती होनी, सारे दुर्गा पार्क के आने, हम इधर के आदमी को क्या जानते, आज तक मंदिर में आके दिखाई उसी का हर बन के हम प्रधान बन के वोट टांग दिया चाहिए, ऐसे कैसे आती है। ज्योति यादव। आज आपको प्रधान बनाया, क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ बड़ों का आशीर्वाद मुझ में बना रहे, मुझसे अच्छी अच्छी चीजें होती रहे मंदिर में, मेरा सहयोग बना रहे मंदिर में। जितना होगा ऊपर वाला मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे और मैं जितना हो सके अपना 100% देने की कोशिश करूँगी मंदिर। मेरा नाम नेहा शर्मा है और हम लोग इतने टाइम से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम पहले किसी भी प्रोग्राम कुछ पता ही नहीं चलता था मंदिर में। साल में एक बार आते थे हम मंदिर, या तो शिवरात्रि पे आते थे या जन्माष्टमी पे। अब हर महीने बाबा का कीर्तन होता है, हम सब अच्छा, इतना अच्छा कार्यक्रम होता है, हमें मन करता है, हम हर महीने आते हैं और हम लोग सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते। पहले कोई एक दूसरे को कॉलोनी में जानता भी नहीं था। इस कीर्तन के द्वारा हम सब एक दूसरे को श्याम प्रेमी जान गए और जब से बाबा यहाँ पे आए हैं, हम मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। और ये सब भैया ने, मैं आपको अपना पूरा पक्ष ये बताता हूँ कि हमने अपने हाथ से साइन करके 200 पर्ची धीर सिंह जी को दी कि कॉलोनी में जो अब ये मंदिर का इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका था, कि अब जो ये इलेक्शन की डेट आ रही है, इसके लिए मेंबर बनाओ आप नए और यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराओ। निष्पक्ष चुनाव के नाम से हमसे 200 रसीद ले ली, उनके 8,000 रुपये समथिंग उन्होंने हमारे पास जमा करे, बाकी के पैसे भी अभी तक नहीं दिए। और आनंद फानंद में 4-5 जो मंदिर पे पीछे से उन्हीं पे लांछन लगा रहे थे। ये धीर सिंह जी पे लांछन लग रहे थे कि 25 लाख खा गए, 30 लाख खा गए। 3 साल से उनके साथ निरंतर कोर्ट में भी जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मंदिर की सेवा में अब यहाँ पहले मंदिर के अंदर एक आरती के लिए भी 2 आदमी इकट्ठे नहीं होते थे। आज आप देखो कि 200 से 500 आदमी बैठे हैं और हर मासिक कीर्तन भी होता है। तो ये जो प्रधानी का नए प्रधान का बोर्ड लगाया है, तो आपने लगाने क्यों दिया? ये हम तो उस समय यहाँ थे नहीं, हम खाटू में गए हुए थे, आए और 4 लोग यहाँ बोर्ड टांग के चले गए। बोर्ड तो आज भी इन्होंने देखा, पंपलेट लगाया हुआ है। कार्यकारिणी बैंक में जाके झूठे पैन कार्ड बनवा के जमा कराया है, पैन कार्ड पुराना हमारा बना हुआ है। ना कोई इलेक्शन, बाबूराव राजपूत तो कह रहे हैं कि चुनाव हो चुका और उसके बाद पैसे निकालने के। कोई चुनाव नहीं हुआ। और जो हमारा नवंबर तक का कार्यकाल था, नवंबर के समय में ही यहाँ पे लोगों का किसी का लोटा उड़ जाता था, किसी की थाली उड़ जाती थी। उसलिए यहाँ धीर सिंह जी को ही पैसे दे के 33,000 कैमरे मंगाए गए, जिसकी मेरे पास ऑनलाइन है कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट की हुई है कैमरे की। उसके बाद उन्हीं को लेके कैंटीन द्वारा पंखे लेके आए
वो 49,000 रुपये हमने निकाले, क्योंकि कैंटीन में भी कैश जमा नहीं होता, वहाँ भी यूपीआई से मैंने ही पेमेंट करी, कैमरे की भी पेमेंट मैंने की, वो 49,000 रुपये निकाले और वो पूरी बॉडी को बता के निकाले हैं। ये थोड़ी ना कि मेरे अकेले के साइन से वहाँ पैसे निकल गए, 3 आदमियों के साइन होते हैं वहाँ पे। मैडम पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी लोग देखो आए हुए हैं, 200 लोग करीब आए होंगे। ये मंदिर का एक मामला है। मंदिर में क्या बात है, 3 साल पहले एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में अशोक प्रधान जी बने थे। अशोक प्रधान जी के बाद एक धीर सिंह जी हैं, और आपको बता दो एक मंदिर का संविधान लिखा हुआ है, उसमें संविधान में संयोजक का कोई पद ही नहीं है। धीर सिंह जी बोलते हैं मैं मंदिर का संयोजक हूँ, किंतु संयोजक का संविधान में कोई पद ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है, अब अशोक जी कहते हैं कि कोई भी अगर मंदिर में पर्ची कटेगी तो वो पैसे देगा तो उसकी पर्ची कटेगी। कुछ लोग पैसे ले लेते थे, पर्ची देते नहीं थे, और सबसे बड़ी कमी का कारण यही हुआ। इस मंदिर में विवाद का कारण ही ये है कि ऐसे पैसों को वसूली की जाती है, वसूली बोल लो इसको। और दूसरी बात यह है, हम SHO साहब से मिले थे जब हमारी कमेटी ख़त्म हो चुकी थी इनकी, अशोक जी की, और SHO साहब ने भी ये बोला था अभी तक यही कमेटी काम करेगी जब तक चुनाव नहीं होगा। तो इन्होंने बंद कमरे में एक कमेटी बनाकर और बोर्ड टांग दिया, जबकि आपको बता दें जो कमेटी होती है ना उसमें पुराने लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होते और वे कहते हैं ठीक है मुझे कमेटी में नहीं आना, या कमेटी में नए लोग जोड़े, तो उसमें आधा मतलब जैसे 12 मेंबर है तो 7 मेंबर पुराने होते हैं, किंतु उन्होंने बिल्कुल नई कमेटी बना दी और नई कमेटी बनाकर बोर्ड टांग दिया। और अशोक जी ने मीटिंग कर कर सहमति से मंदिर में ही लोगों ने अशोक जी को प्रधान चुन लिया। अब विवाद यह है कि इन्होंने जो बोर्ड लगाया, जबकि इन रजिस्ट्रार के सामने ये भी अपने पेपर रजिस्टर करा चुके हैं अशोक प्रधान जी, दोबारा कमेटी के थाने में भी दे चुके हैं, बैंक अकाउंट में KYC भी करवा चुके हैं। एक इन्होंने क्या काम किया, मंदिर का दोबारा पैन कार्ड बनवा लिया, जबकि ये इसमें आपको पता होगा आजम खान भी जेल गया है, दोबारा पैन कार्ड बना, पैन कार्ड एक ही चलता है, इन्होंने उसमें शिव समिति लिखवा दिया और वो पैन कार्ड बनवा लिया। तो उसका भी हमने जो कमेटी है उन्होंने उसके लिए लीगल वो डाल दिया। और हमारा मैं बताऊं आपको, ये मंदिर है ना कोई कमाई का जरिया नहीं है। अशोक प्रधान जी ने इस मंदिर में 10 लाख रुपए तक का काम करवा चुका, और आज मंदिर कमेटी के पास 3.25 लाख रुपए करीब हैं। SHO साहब ने ये बोला था कि आप सहमति से चुनाव करवाओ, अगर नहीं सहमति से चुनाव होते तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में लिख के दो, वे वहाँ से अपने आदमी भेज देंगे और चुनाव होएगा। हमारा प्रवेश है जी, हमें 26 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ मंदिर में। हम पहले मंदिर में आते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी आरती के समय कोई भी नहीं। जो बाबूलाल का हमने पीछे सुना है, आज जो प्रधान बनने को तैयार हो रहे हैं या हम मंदिर के प्रधान बनेंगे, उनसे पहले पंगा हुआ था कि मैंने इसमें खाटू श्याम बाबा को लाने नहीं देंगे, कुछ है, बहुत लड़ाई होती थी। आज वो किस वजह से प्रधान बनने की कोशिश कर रहे, कुछ भी नहीं था। आज 3 साल से भैया ने इतना अच्छे से मंदिर में करवाया, इनकी पास में एक भी पैसा नहीं जाता था, सब पर्ची कटवाते थे। आज इन्हें कैसे वो कर रहे हैं कि प्रधान से नियुक्त कर रहे हैं। अशोक भैया हमारा प्रधान है, प्रधान मंदिर का रहेगा और है, हम चाहते भी है। ये देखो जी, हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तक हम मंदिर में भैया से ही जुड़े हैं, भैया ने हमें यहाँ पे रेगुलर बुलाना स्टार्ट किया है और हम बाबा को यही लेके आए हैं। इन बाबा के आने से ही हम यहाँ पे मंदिर में जुड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि अब कोई भी इलेक्शन ना हो, अब हम सारे यही आपसी सहमति से उन्हीं को प्रधान चुने। इलेक्शन तो करना पड़ता है, सरकार का भी होता है, सभी का होता है, समय आने पर। तो इलेक्शन अब कर लो, आप अब कर लो, क्योंकि हम लोग भी फ्री नहीं है ना, बार बार नहीं, पहले भी बुलाया गया, वो लोग नहीं आए, अब हम आए। हमारे भी संडे, भाई हम वर्किंग वाले हैं, हमारा संडे ऑफ होता है, हमारे अपने इतने काम होते हैं, हम छोड़ के दूसरी बार आए हैं, लेकिन वो नहीं आते। आप इलेक्शन करना है आज कर लो, हम सारे तैयार हैं, लेकिन हम बार बार नहीं आ सकते। हम लोग यही आपसे मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि आज इलेक्शन हम लोग इन्हीं को बनाना चाहते हैं प्रधान। हम आगे से अब कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते, ना हम किसी दूसरे प्रधान को मंदिर में आने देंगे। यार पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रखा है कि 100 रुपये जब मर्जी आ जाते हैं कि 100 रुपये काट दो जी इलेक्शन होगा। साला एक बार भी इलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई प्रधान बनना, बनो ना प्रधान, 370 पर्ची काट रखी, इलेक्शन कराओ और बनो प्रधान। किसको शौक है भाई, सेवा करने का शौक रखो ना अपने आप। वैसे भाई ये पब्लिक भी तो किस लिए पर्ची कटवाती है कि भाई मंदिर में आ रही है। हम मैं यहाँ
दुर्गा पार्क का ही मेरा जन्म है। मैं यहाँ जब भी आता था मंदिर में, कभी आज तक हमने कुछ नहीं देखा है। तोते नाचते थे, कुछ भी नहीं मंदिर में कोई आता था। 3 साल से अशोक भाई प्रधान बने हैं जब से, यहाँ हर महीने तो कीर्तन होता है, माताएं बहनें आती हैं यहाँ पे कीर्तन के अंदर, तो कम से कम फैमिलियर एटमोसफेयर मिलता है, लोगों को धार्मिक उस चीज़ का पता चलता है। आज ये जब मंदिर में जब सब चीज़ें इतनी होने लगी है, तो आज भाई साहब प्रधानी के लिए ये नाटकबाजी हो रहे हैं। भाई आज एक बताओ कि धीर सिंह जी ने इन्हें बनाया, जब बनाया, आज क्या ऐसा हो गया कि आज धीर सिंह जी उधर जा रहे हैं, कभी धीर सिंह जा रहे। धीर सिंह जी के अकेले का मंदिर थोड़ी है ये, धीर सिंह तो दोनों तरफ है, पब्लिक का मंदिर है। धीर सिंह जी मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? अब भाई पर्ची कटवाने तो आप सब जगह पहुंच जाते हो। भाई पब्लिक हम बेवकूफ़ है क्या? हर बार पर्ची कटवाने आ जाते हो, कभी 50 रुपए की, कभी 100 रुपए की। काट दो जी, इलेक्शन होगा। भाई इलेक्शन तो करवाओ, एक बार तो करवाओ भाई, पिया तो पर्ची मत काटो। भाई जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो?